एनडीए में ऑल इज़ वेल नहीं दिख रहा है। हालांकि चर्चा हमने की थी, कल ये खबर थी कि भाई चिराग पासवान जीतन राम मांझी की बहू के लिए प्रचार करने इमामगंज जा रहे हैं, लेकिन वो इमामगंज नहीं जा रहे हैं, गढ़वा जा रहे हैं, पलामू जा रहे हैं, यहाँ तक कि बेलागंज भी जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। आज इन जगहों पर, झारखंड के 2 जगहों पर और बिहार की एक सीट बेलागंज की सीट पर उनका कार्यक्रम है। वो सभा करेंगे, एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी की बहू जिस सीट से खड़ी हैं, इमामगंज की सीट से खड़ी हैं, वहाँ चिराग पासवान नहीं जा रहे, वहाँ से उन्होंने दूरी बना ली है। क्या देख रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, इसको देखने का अपना नज़रिया होगा। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल जो बात आपने कही है, तो ये तो आपने सामने एक उदाहरण पेश कर दिया कि एक ही सीट है एनडीए की बिहार में। और वो बेलागंज इमामगंज के बीच बहुत दूरी भी नहीं हाँ है। हाँ, नहीं, ठीक कहा आपने। एक ही सीट है इमामगंज, एनडीए की सीट, जीती हुई सीट है, जहाँ से जीतन राम मांझी एमएलए थे और उन्होंने इस्तीफा किया। उनकी पुत्र वधू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है। तो इमामगंज सीट जीतना तो एनडीए के लिए सचमुच एक प्रतिष्ठा का विषय है। और वहाँ मुख्यमंत्री भी आज जा रहे हैं, बीजेपी के सारे नेता यहाँ से गए हैं और वहाँ तो जीतन राम मांझी खुद कैंप कर रहे हैं, उनके लिए भी वहाँ प्रतिष्ठा दांव पर है। अब उसमें चिराग पासवान का इमामगंज के लिए कार्यक्रम तय नहीं होना तो विपक्ष के लिए, मीडिया के लिए कहने का तो मुद्दा हो ही गया है, तभी इसकी आपने चर्चा की है। और दोनों में, जीतन राम मांझी में और चिराग पासवान में, एक मुद्दे को लेकर हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें दलितों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कोटा विदिन कोटा की बात की, तो जीतन राम मांझी इसके प्रबल समर्थक बन गए और उसी तरह से चिराग पासवान ने इसका विरोध किया था। तो चिराग में इस मुद्दे पर समर्थन किया और मांझी ने विरोध किया, तो एनडीए में तो कहीं ना कहीं एक मतभेद उजागर हुआ। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने फिर हाल संभाल लिया है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो अपनी जगह है। दलितों को जो आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए या जनजाति के लिए जो मिल रहा है, तो उसमें कोई अभी कोई क्रिमिलियर लागू करने की बात नहीं होगी। लेकिन मांझी तो इसके पक्षधर थे। कुल मिला कर एक इसी इशू पर जो मतभेद उजागर हुआ और अब वहाँ चिराग नहीं जा रहे हैं, जो आपको अपनी सूचना दी है। अब चिराग की पार्टी एक झारखंड में एक सीट है और वहाँ चतरा लड़ रही है, और यदि वो जा रहे हैं, आज बेलागंज जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार की वो सीट है, जदयू की सीट है। और नीतीश कुमार ने तो अपने आवास पर ये बैठक की थी, तय किया था कि भाई हम लोगों को एकजुट रहना है, एकजुटता का संकल्प दिया, संदेश दिया। हालांकि उस बैठक में भी न मांझी थे और न चिराग पासवान थे, लेकिन उनके पार्टी के प्रतिनिधि शरीक थे। कुल मिला जाकर अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, इसलिए कि वहाँ जन स्वराज ने वहाँ पासवान जाति के कैंडिडेट जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बना दिया है इमामगंज से, और राजद और हम पार्टी का कैंडिडेट तो दोनों मांझी हैं। अब वहाँ 2 मांझी के कैंडिडेट होने से स्वाभाविक है कि वोट का विभाजन होगा। और फिर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीति से जो उबे लोग हैं, जन स्वराज उसको अपनी ओर खींचने के लिए और उसी को समेट करके, और वहाँ जन स्वराज का लक्ष्य है कि हम मांझी को उनके घर में हराएंगे। और वहीं राजद भी कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। अब तो 2 दिन प्रचार के बचे हैं, 11 तक प्रचार होगा, 13 को वोटिंग होगी। तलखी रही है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच, इसका उदाहरण इस बात से भी लगाया जा सकता है। देखिए, अरुण भारती का एक ट्वीट है, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं। जब ये खबर आई कि जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को इमामगंज से उम्मीदवार बनाया है, तो उन्होंने एक तरह का तंज कसा कि उपवर्गीकरण के समर्थक माननीय श्री जीतन राम मांझी जी को उपवर्गीकरण सबसे पहले यहाँ लागू करना चाहिए। अब देखिए, यही तो है जो आपने ऑल इज नॉट वेल की बात की, इसका ही तो जीता जागता उदाहरण न हो गया। और वो अरुण भारती हैं और चिराग पासवान के बहनोई हैं, जमुई से सांसद हैं। अब ये बात कहकर यदि मांझी पर तंज कस रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि हाँ, एनडीए में क्या है। अब तो जब चुनाव होगा असेंबली का पूरे बिहार में सभी 243 सीट के लिए, तो क्या माजरा रहेगा, अब जरा समझ लीजिए। और ये स्थिति तो हो नहीं सकती कि भाई चिराग पासवान को कहा नहीं गया हो, एनडीए की तरफ से पूछा नहीं गया हो कि भाई आप इमामगंज में चलिए प्रचार करने के लिए। बहुत हद तक तो ये संभव है कि चिराग पासवान ने खुद ही मना कर दिया हो, वो तैयार न हुए हों। देखिए, अभी तो मेरी बात हुई नहीं जी लेकिन एनडीए एकजुट है, एकजुटता का संदेश देना है। जी और नीतीश कुमार ने जो बृहद बैठक बुलाई, उसमें यही तो संकल्प लिया गया था।
और उसके बाद भी उसके अनुकूल यदि कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है जी और सभी दल एकजुट, हालांकि सब और दूसरे सभी लोग गए थे, जी लेकिन चिराग का नहीं जाना, और वहाँ पासवान कैंडिडेट है, पासवान वोटर्स भी हैं, जी ठीक है, वो तो एक अपना डिसीजन मतदाता तो अपनी क्षेत्र के विशेष हिसाब से लेता है, लेकिन चिराग पासवान का इमामगंज नहीं जाने पर जो आपने चर्चा की है, तो एक संदेश, तो इसको अच्छा संदेश नहीं कहेंगे। कुल कल मिलाकर साफ लहजे में कहें तो चिराग पासवान का साथ जीतन राम मांझी को नहीं मिल रहा है इस उपचुनाव में। बिल्कुल चिराग पासवान ने खुद को अलग कर लिया है इमामगंज से। अभी तो नहीं जा रहे हैं, तो इसको अब इसमें कहिए कि सामने सब कुछ आप प्रमाण दे रहे हैं कि वो नहीं जा रहे हैं, उपचुनाव हो रहा है। आज बिहार में और जाएंगे, अभी तो कल तक बचा है, संभव हो कल फिर कोई नया डेवलपमेंट हो जाए कि वो जाएं, लेकिन नहीं जाते हैं। तो ये जो बात आपने कही है, जनता में तो संदेश जाएगा ही कि मांझी और चिराग की राह अभी भी अलग है। अभी भी अलग है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।